इस्तकबाल है आपका अपने YouTube चैनल में बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए उर्दू का और स्टेट के लिए डीएल एंट्रेंस एग्जाम के लिए और भी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उर्दू का वीवीआई क्वेश्चन लेकर स्क्रीन पर हाजिर हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। लीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डैश है ना, लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। खाली जगह में कौन सा लफ्ज भरा जाएगा? तो इसमें मस्ती लुटा रही है। क्या? मस्ती है ना, हस्ती हंसी बहा रही है, सब नहीं होगा। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिल मोह लेना मुहावरा का क्या मतलब है? तो दिल मोह लेना मुहावरे का मतलब मैं आपको बता दूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो दिल लुभा लेना है ना, मुहावरे का मतलब है खुश होना, दिल लुभाना, हंसी आना, मायूस होना। तो इसका मतलब सही क्या होगा? तो इसका मतलब है दिल लुभाना, दिल मोह लेना, दिल लुभाना। चांदनी बीवी कहां पैदा हुई? तो चांदनी बीवी आपको बता दें ये अहमदनगर में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम हुसैन निजाम शाह था जो अहमदनगर के बादशाह थे। कहां पर ये जो है कहां पैदा हुई? अहमदनगर में पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में वफात पाई? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दें कितने साल की उम्र में वफात पाई? तो 63 साल की उम्र में, है ना। ये जो है इन्होंने 63 साल की उम्र में वफात पाई, है ना। और मोहम्मद हमारे आखिरी नबी है। अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद आप पर नाजिल फरमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। होलिका कौन थी? ये किताब से है। तो होलिका जो है ये थी, आपको बता दें, बुआ थी, है ना। परबरात की बुआ थी। मुंशी जी के घर तार किस का आया था? तो मुंशी जी के घर तार, है ना, महमूद भाई का तार आया था। किसका तार आया था? महमूद भाई का तार आया था। ये निसाबी किताब से है। कसम तुम्हारे अज़म की, फिदा तुम्हारी डैश के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। तो इसमें कौन सा लफ्ज भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा, है ना, इसमें भरा जाएगा, आपको बता दे, तुम्हारी शान के। क्या है? तुम्हारी शान के। अब बढ़ के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें भराएगा शान। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इस्तराब के मानी क्या है? तो इसका मानी है, आपको बता दें, बेचैनी, बेकरारी। क्या है? बेचैनी, बेकरारी। तमतराक, है ना, तमतराक के मानी क्या है? तमतराक के मानी है, आपको बता दें, इसका मानी है, यह फारसी जबान का है। इसके मानी है ठाठ और शानो शौकत। ठाठ और शानो शौकत, चमकदार और अर्थ हौस हंसवाला में से कोई नहीं। तो ठाठ शानो शौकत इसका सही आंसर है। झैल में कौन सी नज्म शफीउद्दीन नैयर की लिखी हुई है? हमारी तारीख, मेरा वतन, एक, मकरा और मक्खी और बहार। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है ना। मेरा वतन शफीउद्दीन नैयर की, है ना, मेरा वतन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहार किसकी लिखी हुई नज्म है? तो बहार नज्म अब बताइए किसकी लिखी हुई है? तो ये अफसर मरीठी की, अफसर मीठी की लिखी हुई नज्म है बहार। अफसाना पत्थर का सूप में बूढ़े शख्स को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? तो इनको जो है, ये जो है अतहर परवेज का तहरीर करदा है ना। इसमें आपको बता दें, भूख लगी, क्या हुई इसको? भूख लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय का अफसाना 2 गज जमीन किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? तो टॉल्स्टॉय
जापान, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो है रूस टॉल्स्टॉय, है ना। रूस से जो है ये रूसी अफसाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हिंदुस्तान के पहले खुला बाजार का नाम बताएं। तो इसका नाम है, आपको मैं बता रहा हूं, ये है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। मुहावरा निहाल होना के क्या मानी है? तो निहाल होना मुहावरा का मानी है बहुत खुश होना। क्या? बहुत खुश होना। यहाँ ऑप्शन है गमगीन होना, मायूस होना, सो जाना, हंसू वाला में से कोई नहीं। तो बहुत खुश होना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ज़ैल में दुरुस्त इमला की निशानदेही करें। तरकारी, 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 हंसू वाला में से कोई नहीं। तो तरकारी, तरकारी, ये ऑप्शन सी सही है, सही इमला है। मिट्टी का दिया किसकी लिखी हुई नज्म है? तो मिट्टी का दिया लिखी हुई नज्म है अल्ताफ हुसैन हाली की। किनकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की मिट्टी का दिया नज्म लिखी हुई है। नज्म पहले काम बाद आराम में शायर ने सुस्ती और गफलत वालों को क्या अंजाम बताया है? तो हार जाते हैं, हार जाते हैं। ये नज्म है तरुक चंद्र महरूम की, है ना। पहले काम बाद आराम, है ना। तो हार जाते हैं, इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली के किस इलाका में हुई? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है ना, चोरीवालान, क्या? चोरीवालान इलाका में हुई, है ना। ये जो है पैदाइश सितंबर 1883 ईस्वी में इनकी हुई, लेकिन खुद उनको बयान के मुताबिक वह अगस्त 1885 में पैदा हुए। वो खुद फरमाते हैं कि 1885 में मेरी पैदाइश हुई। जाए पैदाइश मोहल्ला चोरीवालान दिल्ली है और 27 अप्रैल 1947 को फरहतुल्लाह बेग इस दुनिया फानी से कूच कर गए, मतलब इंतकाल उनका हो गया। लो फिर बसंत आई किसकी नज्म है? तो ये नज्म है हफीज जालंधरी की। हफीज जालंधरी को शायर इस्लाम के लक़ब से जाना जाता है। चचा कबाबी दिल्ली वाले अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? तो ये जो है जामा मस्जिद में लगाया करते थे चाचा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, क्वेश्चन है सादत हसन मंटू के अफसाना जी आया साहब मैं डॉक्टरों के कासिम की अंगुली में हुए जख्म के बारे में क्या राय दी? तीनों ने राय दी। क्या राय दी? हाथ काटना पड़ेगा। क्या राय दी? हाथ काटना पड़ेगा, इन्होंने राय दिया, है ना। ये किताब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नज्म फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी में परदेश जाने से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है, आपको बता दइए, सजाद है दिलद्रम, है ना, सॉरी, यहाँ इंतकाल कर जाना। क्या मुराद है? इंतकाल कर जाना मुराद है। यहाँ जो है और भी ऑप्शन है, घर छोड़ देना, दूसरे शहर चले जाना, नाराज हो जाना, हौसला वाला में से कोई नहीं। तो इंतकाल कर जाना इसका मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करातुलैन हैदर के वालिद का नाम क्या था? करातुलैन हैदर के वालिद का नाम, है ना, सजाद है दिलद्रम। क्या था? सजाद है दिलद्रम, इनके वालिद का नाम था, है ना। और वालदा का नाम नजर सजाद हैदर है। दोनों ही उर्दू दुनिया के साहिब तसनीफ शख्सियात हैं। करातुलैन हैदर को उर्दू के अदबी हल्के में प्यार से ऐनी आपा, है ना, के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अफसाना लालच में मशकूब की मदद करने वाले मुसाफिर का क्या नाम था? तो बू अली सीना। क्या नाम था? बू अली सीना इसका नाम था। ऑप्शन है शाह बैदल, इब्न शाह, हकीम अजमल खान, हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो बू अली सीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ 3 मई 1969। 3 मई 1969 में। 3 मई, यहाँ ये सब ऑप्शन हस्बी वाला में से कोई नहीं है, लेकिन 3 मई 1969 में इनका इंतकाल हो गया। और दिल्ली में ये मदफून है। जब इनका इंतकाल हुआ तो सदर जुमहूरिया हिंद के ओहदे पर यह फाइज थे। नैनीताल में 2 पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत तालाब है। तालाब में के जुनूब में वाक़ पहाड़ का नाम क्या है? तो ये है अयार
फाटा, और यार फाटा नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद किस बादशाह ने बनवाई? तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां, शाहजहां, हुमायूं जहांगीर, तो शाहजहां ने इसको बनवाई, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम आजिज का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 2015 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। खुदाबख्श खान किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे? तो ये आपको बता दें, हैदराबाद हाई कोर्ट के खुदाबख्श खान जो है चीफ कहाँ थे? ये थे हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मखदूम है ना कुंड कहाँ वाक़ है? तो मखदूम कुंड वाक़ आपको बता दें राजगीर में, राजगीर में वाक़ है। चकबस्त कहाँ पैदा हुए? तो चकबस्त पैदा हुए आपको बता दें फैजाबाद में। कहाँ हुए? फैजाबाद में इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी की हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अफसाना अक्लमंद लड़का में जमींदार का नाम क्या था? तो अफसाना अक्लमंद लड़का में जमींदार का नाम था, है ना, फोकट दास। क्या था? फोकट दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अनीस ने फौजी तरबियत कहाँ से हासिल की? फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, हसनवाला में से कोई नहीं ऑप्शन है। तो ये लखनऊ से इन्होंने जो है मीर अनीस ने फौजी तरबियत हासिल की। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान एक कौम है उन्वान से लेक्चरर बिहार के किस शहर में दिया? तो ये दिया था पटना शहर में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जमील मजहरी का वसाल कहाँ हुआ? इनका वसाल हुआ मुजफ्फरपुर में। भागलपुर, कानपुर, अजियारपुर, हसनवाला में से कोई नहीं, तो मुजफ्फरपुर में इनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। जैल में से कौन सरदार बूदी खां की पोती थी? तो ये थी हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम। रजिया सुल्ताना, हजरत मोहम्मद नूरजहां, हसनवाला में से कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हाजी बेगम इसका सही आंसर है। इसमें खिताब की निशानदेही करें। खिताब किसे कहते हैं आपको पता है? तो शमसुल उलमा, जो गवर्नमेंट की जानिब से एक खास नाम है, गवर्नमेंट की जानिब से मिले, है ना। इस मारफा की निशानदेही करें। खास जगह चीज को इस मारफा कहते हैं। तो खास जगह चीज क्या है बताइए? फूल है, अफसन मस्जिद है, मदरसा है, इराक है। तो इराक है खास जगह, इराक, हसनवाला में से कोई नहीं, तो ये इराक इसका खास जगह का नाम है। मस्जिद क्या है? तो मस्जिद इसमें ज़र्फ है, इसमें आला, इसमें फूल, इसमें हसनवाला में से कोई नहीं, तो इसमें आला है, सॉरी इसमें ज़र्फ है। मस्जिद ज़र्फ सुबह शाम, घर, कुतुब खाना, ये सब है ना। इसमें ज़र्फ वक्त और जगह को बताए, है ना। इसमें ज़र्फ जमा और ज़र्फ मका दो इसके किस्म है। सिलाई कौन सा इसमें है? तो सिलाई इसमें है इसमें मुआवजा, इसमें मुआवजा, है ना। वह इसमें को कहते हैं जो किसी काम के उजरत को जाहिर करे। इस मुआवजा मस्दर से निकला है, जैसे ढलाई, है ना, ढोने से, है ना, बनाई, बनने, और सिलाई सिलने से बना है ना। ये है इस मुआवजा। मुस्तफ़ा ने बताया कि वह काम में मसरूफ़ है। इस जुमला में वह कौन सा ज़मीर है ना। तो ये कौन सा ज़मीर है? तो ज़मीर मुतलक, इसको क्या कहेंगे? ज़मीर मुतलक। वह इसमें जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं यहाँ नहीं रहता, तुम किधर जा रहे हो, वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वह मेरा दोस्त है, यह जुमला में कौन सा ज़मीर है? तो यह है ज़मीर इशारा, इशारा किया जा रहा है ना। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर मुतलक, ज़मीर गायब, हस्ब में कोई नहीं है, ज़मीर इशारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशारा किया जा रहा है, मैंने 5 आम खरीदा। इस जुमले कौन सी सिफत है? सिफत मकदारी, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत ज़मीरी, हस्ब में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, आपको बता दें, सिफत अददी है।
5 औदत के बारे में हो, 5 है इसलिए औदत ही है। तुम्हारी यह गाड़ी बहुत पुरानी है, इस जुमले में कौन सा सिफत ज़मीरी है? तो ज़मीरी की पहचान करे तो ये यह है ना, यह जो है सिफत, यह ऐसी ज़मीर है जो सिफत को काम है ना का काम दें, सिफत ज़मीरी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, द-ज़ैल में फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल कौन है? तो फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल है अब्दुल्ला ने पानी पिया, है ना। मतलब फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के बाद मफ़ूल आना लाजमी है। जैसे अब्दुल्ला ने पानी पिया में अब्दुल्ला फ़ाइल है, पानी मफ़ूल है और पिया फ़ेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैंने किताब पढ़ी, यह किस फ़ेल की मिसाल है? तो फ़ेल माजी, गुजरा हुआ ज़माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुज़फ़्फ़र चाय पी रहा था, यह फ़ेल माजी की कौन किस्म है? तो मुज़फ़्फ़र चाय पी रहा था, तो यह फ़ेल माजी ना तमाम की मिसाल है, काम जारी रहना, पी रहा था, आ रहा था, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना, इमरान छत पर है, इस जुमले पर में पर क्या है? फ़ेल, हर्फ रब्त, कलमा, मस्दर, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये है इमरान छत पर है। तो इमरान छत पर है, इस जुमले में पर क्या है? तो ऑप्शन है फ़ेल, हर्फ रब्त, कलमा, मस्दर, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हर्फ रब्त है। ये क्या है? हर्फ रब्त। वह अल्फाज है जो एक लफ्ज़ का इलाका किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करते हैं, जैसे का, की, के, पर, तक, से वगैरह। इमरान छत पर है जुमले में हर्फ रब्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजगार, रोजगार, गुनाहगार में गार क्या है? तो गार साबका है या लहक्का है? तो जो बाद में आया होगा लहक्का, ये लहक्का की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन, लहक्का की मिसाल, मुअल्लिम की जमा है ना, मुअल्लिमों, मुअल्लिमीन, मुअल्लिम, मालमीन, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमीन क्या होगा? मुअल्लिमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दूर बैठा गुबार मीर, इससे इश्क बन ये अदब नहीं आता, मर्दवाला शेर में किस की मिसाल है? तो मीर यह है क्या? मक्ता की मिसाल। क्या है? मक्ता, शायरी वाला नाम को मक्ता कहते हैं। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ मैं तुम आए थे क्या कर चले, किस की मिसाल है? तो ये है, आपको बता दें, मक्ता की मिसाल। मक्ता शायरी वाला नाम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मज़ाइल में महमल की मिसाल दें। तो महमल मौजू जिसका सही मानी मालूम हो और महमल जिसका सही मानी मालूम ना हो। तो वमरा कमरा सही है, बर्तन वर्तन इसका महमल होता है, टेलीफोन वोलीफोन, वमरा यह महमल। शाम के वक्त घर चले जाना, इस जुमला में शाम कौन सा इसम है? तो इसमें ज़र्फ़, इसमें सिफत, इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, हस्ब वाला में से कोई नहीं। ऑप्शन है मेरे पास, तो इस ऑप्शन में इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़। शाम के वक्त घर चले जाना वक्त और जगह को बताए, इसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो वक्त बता रहा है शाम, इसलिए इसमें ज़र्फ़ है। वह इसमें जिससे किसी चीज़ का बड़ा होने का पता लगे तो उसे कहते हैं मकब्बर। इसमें मकब्बर बड़ाई बयान करे और छोटाई बयान करे, उसको इसमें मसग्गर कहेंगे छोटाई को। तो बड़ा पूछ रहा है तो मकब्बर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए इस्तेमाल होती है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर गायब, हस्ब वाला में से कोई नहीं ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ज़मीर तनकीर कहलाती है, ज़मीर तनकीरी, है ना। बिला काफिया नज़्म को क्या कहते हैं? तो बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं।
ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, अय्या हो खामे से तहरीर, नगमे जाए शरीर। मतलब वाला शेर है ना किस के लिखे हुए कसीदे में मौजूद है। तो ये ज़ौक़ शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे में ही है ना, बहादुर शाह ज़फ़र है ना के वक्त इन्होंने लिखा, मेरे घर में 4 कमरे हैं। इस जुमले में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मक़दारी, हस्बाला में से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर है सिफत अददी है। अददी, अदद 4 अददी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेक लड़का, काला बादल, अच्छी किताब है में किसका बयान मौजूद है? ज़मीर, इसमें सिफत, फेल, हस्बाला में से कोई नहीं। तो नेक लड़का तो अच्छाई बुराई बयान करे उसको सिफत कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश और है ना, शाबाश और बेचारा किसकी मिसाल है? तो ये मिसाल है, आपको बता दें, महजूफ की मिसाल है। महजूफ है ना, किसी लफ्ज़ में आकर कोई हर्फ हज़्फ कर दिया जाए तो उस हज़्फ शुदा हरूफ को महजूफ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ते से जाल बरिशीन जाद जो लाम नू कौन से हरूफ हैं? तो हरूफ शमशी है। ये क्या है? हरूफ शमशी। हरूफ शमशी कितने हैं? तो 14 हैं। कमरी कितने हैं? 14 हैं। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, ये मुरक्कब अल्फाज क्या है? तो ये है ज़रबुल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऐसे अल्फाज की निशानदेही कीजिए जिसके आखिर में बाज़ लाहका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चाल, चालबाज, चाल में बाज लगाकर चालबाज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैत के लग़वी मानी क्या है? तो बैत के लग़वी मानी आपको बता दें, बैत के मानी है घर, अरबी लफ्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुख्त के लफ्ज़ी मानी क्या है? तो वासुख्त के लफ्ज़ी मानी आपको बता दूं बेजारी, बेजारी है।